हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरबा का 9वां चैप्टर एक खिलाड़ी की कुछ यादें। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक बैडमिंटन का चैंपियन था तो उसे हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली। तो जो लेखक था वो तो बैडमिंटन का चैंपियन था, लेकिन उसने हॉकी खेलना शुरू किया। तो हॉकी खेलने की जो प्रेरणा थी उसे किससे और कैसे मिली, उसने कब खेलना शुरू किया, किसको देखकर खेलना शुरू किया। तो आंसर होगा कि जो लेखक थे वो बैडमिंटन के चैंपियन थे, परंतु एक दिन क्या हुआ, उन्होंने स्कूल के ग्राउंड में ध्यानचंद जी को हॉकी खेलते हुए देखा तो उनसे प्रेरित होकर वो हॉकी खेलने लगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे। तो आंसर होगा कि इंग्लैंड का मैच जीतने के बाद सबकी आंख में आंसू थे, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड की क्वीन थी वो भी बैठी हुई थी, जिसने हम पर राज किया। तो उसी के घर में उससे हराया, यही सोचकर आंसू थे। तो यहाँ पहली बार विश्व स्तर पर जन गण मन अधिनायक, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, वो बजा था। तो इंग्लैंड का मैच जीतने के बाद सबकी आंख में आंसू क्यों थे, क्योंकि जिन्होंने हम पर राज किया उन्हीं की भूमि पर हमने उनको ही हरा दिया। तो यही सोचकर सबकी आंख में आंसू आ रहे थे और वहाँ पर पहली बार जनगण मन अधिनायक, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसकी धुन बजी थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों में जज्बा ज़रूरी है, लेखक ने किस जज्बे की बात की है, यह जज्बा क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। तो खिलाड़ियों में खेलने की भावना प्रबल होनी आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रबल इच्छा के वह खेल नहीं खेल पाएगा और खेल का जो स्तर है वो गिर जाएगा। तो खिलाड़ियों में जज्बा होना चाहिए, खेल की भावना से उसको खेलना चाहिए। तो खिलाड़ियों में खेलने की भावना प्रबल होनी चाहिए, तो उनको खेलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार जाएंगे कि जीत जाएंगे। तो उन्हें खेल की भावना से खेल को खेलना चाहिए, क्योंकि बिना प्रबल इच्छा के वह खेल नहीं पाएंगे और जो खेल का स्तर है वो गिर जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ, लाहौर को याद करना चाहता हूँ। तो ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या चाहता है। तो आंसर होगा कि लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे जाना चाहता है, मतलब और पीछे की बात करना चाहता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुम्हें अगर अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे। तो कहने का मतलब ये कि तुमने जो 3 साल लगाए हिंदी सीखने में, तो उसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे कि तुमने हिंदी कैसे सीखी। तो आंसर होगा कि हम भी 3 साल पहले की हिंदी को याद करेंगे कि हमने हिंदी को कैसे सीखा। तो हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के जो वर्ड थे उनको सिखाया गया, उनको लिखना सिखाया गया कि कौन कौन से हिंदी भाषा के वर्ड होते हैं। फिर हमने इसे याद कर लिया, तो हिंदी भाषा के जो वर्ड होते हैं उनको हमने याद किया। उसके बाद हमने जो मात्राएं हैं वो सीखी हिंदी की, और इसे सीखने के बाद हमें हिंदी पढ़ना और बोलना आ गया। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना ज़रूरी होता है, या सोच समझ के साथ उस पर चर्चा विचार उसका आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना ज़रूरी होता है। तुम्हें जो भी उचित लगे उससे कारण सहित बताओ। तो पिछली बात को याद करने के लिए क्या उसको बार बार तुम रटोगे कि हमारे साथ पिछली बार ऐसा हुआ, या सोच समझकर उस पर चर्चा करोगे, विचार करोगे। तो आंसर होगा कि पिछली किसी बात को रटा तो नहीं जाता। तो पहले की बातें होती हैं उनको हम रटते नहीं हैं, बल्कि क्या होता है, उसी संदर्भ में कोई बात कहनी होती है तो हम उसको याद कर लेते हैं। जैसे हम आपको कहें कि हॉकी के बारे में, तो अगर हमें नहीं पता होगा तो हम पिछला क्या होगा इतिहास उठा कर देखेंगे कि हाँ पहले क्या होती थी, हॉकी कैसे होती थी। तो उसके संदर्भ में जो बात कहनी होती है तो हम उसको याद कर लेते हैं। तो हॉकी के संदर्भ में कोई बात कहनी होती है तो पिछली बातें जो होंगी हम उसको याद कर लेंगे, क्योंकि उसकी याद किए बिना हम उसे पूरी तरह नहीं बता सकते। तो हॉकी पहले कैसी खेली जाती थी और कौन थे हॉकी के अच्छे खिलाड़ी, तो इसके संदर्भ में जो भी बातें होंगी हम उनको दोहराएंगे। तो किसी विषय पर सोच विचार करने से उस विषय को हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो कोई भी विषय होता है, अगर हम उसको क्या करेंगे, बार बार याद करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उस पर, तो वो विषय हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसके बाद हम उसे कभी नहीं भूलते। तो पिछली किसी बात को रटा तो नहीं जाता, परंतु यदि उसके संदर्भ में
की गई बात कहनी होती है तो उसे याद हम कर लेते हैं। जो पहले की बातें हुई हैं उनको हम याद कर लेते हैं, अपना इतिहास जो है उसको दोहरा लेते हैं कि क्या हुआ था पहले, क्योंकि उसकी याद किए बिना हम उसे पूरी तरह नहीं बता सकते। तो कोई भी बात आज छिड़ी है, कोई भी बात हमने आज की है, तो उसके संदर्भ में जो भी बातें पहले हुई हैं उनको भी याद करना आवश्यक होता है। तो किसी विषय पर सोच विचार करने से उस विषय को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, इसके बाद हम उसे नहीं भूलते। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पता करो कि कोई सामान, विचार और ध्यान क्यों बिखरता है। तो आंसर होगा कि सामान जब सही जगह पर नहीं रखा हो, इधर उधर छोड़ दें तो बिखर जाता है। विचार जब रास्ता ना मिले, सही दिशा ना मिले या भटकाव आ जाए तो बिखर जाता है। और ध्यान में कोई हमें परेशान करे या ध्यान के समय कहीं और ही मन भटक जाए तो बिखर जाता है। सामान होता है वो कब बिखरता है, जब उसको सही जगह पर नहीं रखते हैं, इधर उधर छोड़ देते हैं। और विचार कब बिखरता है, जब उसको रास्ता ना मिले, सही दिशा ना मिले या भटकाव आ जाए तो विचार जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। और ध्यान कब बिखर जाता है, तो ध्यान हमारा कब नहीं लगता, जब हमें कोई परेशान करता हो या ध्यान के समय कहीं और मन भटक जाए, हम कुछ सोच रहे हो हमारा मन कहीं और चला जाए तो हमारा जो ध्यान है वो बिखर जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है इसमें कि उनके बिखरने से क्या क्या होता है। तो इनके बिखरने से कुछ भी सही नहीं रहता। सामान बिखरने से घर जो है वो गंदा लगता है देखने में, विचार बिखरने से मन, और ध्यान बिखरने से मस्तिष्क खराब हो सकता है। हमारे विचार खराब हो तो हमारा मन बिखर जाता है, और ध्यान अगर वो बिखर जाए तो हमारा जो मस्तिष्क है वो खराब हो सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है लेखक का दिमाग खेल से ज़्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजिडी होने के कारण कैसी मुश्किलों में उलझा होगा। तो आंसर होगा कि लेखक का दिमाग खेल से ज़्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजिडी में उलझा था, क्योंकि सबको लाहौर से भागना पड़ा। घर घर में कोई ना कोई ट्रेजिडी हो गई थी, सब कुछ पीछे छूट गया था। तो इस वजह से जो लेखक थे उनका दिमाग खेल से ज़्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजिडी होने के कारण इस तरह की जो मुश्किलें थी उनमें उलझा हुआ था। उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि भारत पाकिस्तान का अलगाव कैसे हुआ, क्योंकि सब लोग थे वो लाहौर से भाग रहे थे। घर घर में कोई ना कोई ट्रेजिडी हो गई थी, कुछ ना कुछ परेशानी हर घर में थी, सब कुछ पीछे छूट गया था। तो इस तरह की जो मुश्किलें थी उनके दिमाग में चल रही थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि फिल्मों में दृश्यों के साथ गीत गाए जाते हैं। फिल्म के अतिरिक्त ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जहां उसी के अनुकूल गीत भी गाए बजाए जाते हैं। इस पाठ में भी पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण मन बजा। तुम फिल्मों के कुछ मशहूर गीतों के बोलों की सूची बनाओ जो फिल्मों में दृश्यों के साथ तो गाए ही गए हो, जिन्हें विशेष अवसरों पर भी गाया बजाया जाता हो। तो ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो आप विशेष अवसर पर गाते बजाते हैं। तो आंसर होगा कि ऐसे बहुत से गीत होते हैं जिन्हें हम विशेष अवसरों पर गाते बजाते हैं, जैसे कि शादी वाले गीत होते हैं या हमारे आज़ादी वाले गीत होते हैं। तो जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला जो गाना है वो हम बजाते हैं। और उपकार का जो गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले, ए मेरे वतन के लोगों कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसी तरह से हम बजाते हैं गांधी जयंती पर रघुपति राघव राजा राम, और जब किसी की शादी विवाह होते हैं तो हम बजाते हैं आज मेरे यार की शादी है। इस तरह के जो गाने हैं वो विशेष अवसर पर गाए बजाए जाते हैं। तो ये फिल्मों के गाने हैं, लेकिन हम इनको विशेष अवसरों पर गाते बजाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें खेलने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी सूची बनाओ। तो यहाँ पर कुछ खेल दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि इन खेलों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जैसे हॉकी है, तो हॉकी में क्या चाहिए होता है, हॉकी की स्टिक होती है, बॉल होती है, खिलाड़ी होते हैं, मैदान होता है। और क्रिकेट के लिए क्या चाहिए होता है, बैट होता है, बॉल होती है, 3 स्टिक होते हैं और उन पर रखी गई गिल्लियाँ होती हैं, मैदान होता है और खिलाड़ी होते हैं। लॉन्ग टेनिस में क्या होता है, नेट होता है, टेनिस रैकेट होता है और बॉल होती है क्रिकेट की, और टेनिस प्लेग्राउंड होता है। तैराकी में क्या चाहिए होता है, स्विमिंग ड्रेस होती है, स्विमिंग पूल होता है। और तीरंदाजी में क्या चाहिए होता है, धनुष होता है, तीर होता है और एक टारगेट होता है जहाँ पर तीर चलाना होता है। कबड्डी में क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं और मैदान होता है।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है। तो आंसर हुआ, क्रिकेट में क्या होता है, पूरा मैदान घेरा जाता है, पूरे मैदान में कोई ना कोई खिलाड़ी खड़ा होता है और बीच में पिच होती है। हॉकी में नाप कर मैदान घेरा जाता है, दोनों ओर क्या होता है, गोलकीपर होते हैं। फुटबॉल में छोटा ही मैदान होता है, बीच में नेट होता है और दोनों ओर नाप कर रेखाएं खींच दी जाती हैं। फिर है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में होते हैं 12 खिलाड़ी, जिसमें से 11 खेलते हैं। फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी और हॉकी में होते हैं 9 खिलाड़ी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हॉकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाओ। तो हॉकी से जुड़े जो शब्द हैं वो है स्टिक, डी, गोलकीपर, पेनल्टी कॉर्नर, पुश, स्कूप आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। अपने किसी स्थानीय खेल के नियम, खिलाड़ियों की संख्या और सामान के बारे में बताओ। तो हमें जो खेल पसंद है वो है हॉकी खेलना। आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं। तो हॉकी में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें मैदान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो मैदान के दोनों किनारों पर क्या होता है, गोल पोस्ट होते हैं। तो गोल के सामने डी के आकार का अर्धगोला बना होता है, इसे डी कहते हैं। तो इस डी के अंदर बॉल को मारने से यदि बॉल गोल पोस्ट में चली जाती है तो गोल माना जाता है। तो यह खेल जो होता है 35-35 मिनट की पारियों में खेला जाता है। जो टीम अधिक गोल करती है वो विजयी कहलाती है। मैदान के बीचों बीच खींची सेंट्रल रेखा से इस खेल की शुरुआत होती है। तो बीच में एक रेखा खींची होती है, वहाँ से खेल की शुरुआत होती है। तो इस खेल में गोलकीपर जो होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो खिलाड़ी हॉकी की सहायता से क्या करते हैं, बॉल को, जो बॉल होती है उसको आगे लेकर जाते हैं और अपनी टीम के लिए गोल करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ रक्षा प्रणाली में खड़े होकर अपने साथी को गोल करने में सहायता करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, साथी को गोल करने में सहायता करते हैं, उसकी जो बॉल होती है उसको गोल तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तो उनके विपक्षी जो होते हैं अपनी हॉकी से बॉल छीनने का प्रयास करते हैं। तो जो विपक्षी टीम होती है वो क्या करती है, बॉल को छीनने का प्रयास करती है ताकि जो गेंद है वो गोल पोस्ट में ना जाए। तो यही जो समय होता है बहुत रोमांचक होता है। तो दोनों ही टीमें प्रयास करती हैं कि कोई भी टीम जो है, विपक्षी टीम, वो गोल ना कर पाए। दोनों का यही प्रयास होता है कि सामने वाला गोल ना कर पाए। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न है कि अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताओ जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए हों, जब तुम अपना दुख दर्द भूल गए हो। तो ऐसी कौन सी घटनाएं घटी। तो हमारी आंखों में आंसू कब आए, जब मैं पहली बार कक्षा में प्रथम आया तो मेरी आंख में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। और दूसरा इसमें प्रश्न है कि जब तुम अपना दुख दर्द भूल गए हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें अपने बारे में। तो आपको कब आंसू आए, ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और कब अपना दुख दर्द भूल गए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि मैं फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस करते समय गिर गया, मुझे चोट लगी, बहुत तकलीफ़ भी हुई, परंतु जब टीम के सिलेक्शन में मेरा नाम आया तो खुशी के मारे मैं अपना जो दुख दर्द था उसको भूल गया। जब मेरा सिलेक्शन हो गया टीम में तो मेरा जो दुख दर्द था, मुझे तकलीफ़ हुई थी चोट लगने से, वो मैं भूल गया। फिर आपका अगला प्रश्न है खेलों पर बनी कुछ फिल्मों के बारे में पता लगाओ। उनमें से कुछ फिल्मों के नामों और उनमें दर्शाए गए खेलों के नामों को साथ मिलाकर एक सूची बनाओ। कक्षा में उन फिल्मों के बारे में भी बातचीत करो। खेलों पर कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, जैसे कि लगान है वो क्रिकेट पे बनी, चक दे इंडिया वो बनी हॉकी पर, गोल बनी फुटबॉल पर। तो आप इन फिल्मों के बारे में आपस में बातचीत कर सकते हैं क्लास में। फिर आपका अगला प्रश्न है कुछ खेल कुछ खास जगहों में ही खेले जा सकते हैं और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ खास लोगों द्वारा ही खास स्थानों पर खेले जाते हैं। बताओ कि कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं, मतलब कौन से खेल जो होते हैं वो इंडोर गेम होते हैं, और कौन से खेल होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम होते हैं, और कौन से खेल ऐसे होते हैं जो आप अकेले भी खेल सकते हैं। तो जो अंदर खेले जाते हैं खेल वो हैं कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं, घर में नहीं खेल सकते, तो बाहर खेले जाने वाले खेल हैं क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, दौड़ आदि। और कौन से खेल ऐसे हैं जो आप अकेले भी खेल सकते हैं,
तो तैराकी है, हम तैर सकते हैं अकेले। भार उठाना, तो वजन उठाना वो हम अपने आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर का गेम है वो भी हम अकेले अपने आप ही खेल सकते हैं, अकेले खेल सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।